जय श्री राम मित्रों। ब्रह्म पुराण की कथा समाप्ति की ओर है। मैं ये कथा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से कहता हूँ। आइए हम सभी मानसिक रूप से नैमिषारण्य तीर्थ चलें, जहाँ ये कथा लोमहर्षण जी 12 वर्ष के चलने वाले यज्ञ में कह रहे हैं। इस पुराण को भगवान ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया था। उसी कथा को हम आप सबके सामने सुना रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छी कथा है ब्रह्म पुराण की, आप सब सुनिए। छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा कहेंगे आगे की। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कल भगवान श्री हरि की अवतारों का वर्णन हमने किया था। जो भगवान श्री हरि की प्रमुख अवतार हैं, वैसे तो 24 अवतार हैं, और सत्य तो यह है कि भगवान के तो अनंत अवतार हैं, अनंत, जिनकी कोई गणना और जिनका वर्णन कोई कर नहीं सकता, ऐसा ब्रह्मदेव ने कहा है। उनके मुख्य अवतारों का वर्णन हमने किया, जो ब्रह्म पुराण में उद्धृत है। अब अंतिम उनका अवतार विष्णु ऐसा नाम से प्रसिद्ध कल्कि अवतार होने वाला है। यहाँ तक कथा कल हो गई थी। अब आगे की कथा जो कह रहे हैं ब्रह्मा जी, उसमें लोमहर्षण जी कहते हैं, मुनि बोले, ब्रह्मन आपके मुख से निकले हुए पुण्य धर्ममय वचनामृतों से हमें तृप्ति नहीं होती। आपके जो वचनामृत आपने हमें सुनाए, उससे हमें तृप्ति नहीं होती है। उत्कंठा अधिकाधिक बढ़ती जाती है। मुनि, आप परम बुद्धिमान और प्राणियों की उत्पत्ति लय कर्म गति को जानते हैं। मुनियों ने कहा लोमहर्षण जी से, आप कर्म की गति को जानते हैं, इसलिए हम आपसे और भी प्रश्न करते हैं। सुनने में आता है कि यमलोक का मार्ग बड़ा दुर्गम है, वह सदा दुख और क्लेश देने वाला है तथा समस्त प्राणियों के लिए भयंकर है। उस मार्ग से यमलोक की यात्रा किस प्रकार करते हैं? मुझे मुनि, कौन सा ऐसा उपाय है जिससे नरक के दुखों की प्राप्ति न हो? ये अध्याय नरकों का है, यमलोक के मार्ग और चारों द्वारों का वर्णन है। व्यास जी कहते हैं, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनि वरो सुनो, यह संसार चक्र प्रवाह रूप से निरंतर चलता रहता है। व्यास जी ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वरों, यह संसार चक्र प्रवाह रूप से अजर है और अमर है। ये ध्यान देने योग्य बात है इस अध्याय के शुरू की। इस अध्याय का सबसे मूल मंत्र जो उन्होंने दिया वो यही है कि यह संसार जो है प्रवाह रूप से चलता रहता है। कहने का मतलब है, यह संसार चक्र प्रवाह रूप से अजर है, ये कभी बूढ़ा नहीं होता है और ना कभी नष्ट होता है, इसलिए अमर भी है।
आपसे अब मैं प्राणियों की मृत्यु से लेकर आगे जो अवस्था होती है उसी का वर्णन करूंगा। इसी प्रसंग में यमलोक के मार्गों का भी निर्णय किया जाएगा। यमलोक और मनुष्य लोक में 86,000 योजन का अंतर है। इस पृथ्वी से यमलोक की दूरी 86,000 योजनों का अंतर है, दूरी है, 86,000 योजन दूर है। अब ये योजन जो है उस समय का माप रहा होगा। उसका मार्ग तपाए हुए तांबे की भांति तप्त रहता है। जीव को यमलोक के मार्ग से जाना ही पड़ता है। पुण्यात्मा पुरुष पुण्य लोकों में और नीच पापाचारी मानव पापमय लोकों में जाते हैं। यमलोक में 22 नरक हैं। यमराज ने, धर्मराज ने 22 नरकों की रचना की है। 22 नरक हैं यमलोक में। ये भी ध्यान देने लायक बात है कि 22 तरह के नरक हैं और पापी मनुष्य को पृथक पृथक यातनाएं इन नरकों में दी जाती है। उन नरकों के नाम हैं नरक, रौरव, रौद्र, सूकर, ताल, कुंभी, पाक, महा, घोरसाल, मल, विमोहन, कीटाद, कृमि भक्ष, लाला भक्ष, भ्रम, पीव बहाने वाली नदी, रक्त बहाने वाली नदी, जल बहाने वाली नदी, अग्नि ज्वाल, महारौद्र, संदंश, सुन भोजन, घोर वैतरणी, असिपत्र वन। यमलोक के मार्ग में ना तो कहीं वृक्ष की छाया है, ना तालाब है, ना पोखरे है, ना बावड़ी है, ना पुष्करणी है, ना कूप है, ना पौसले है, ना धर्मशाला है, ना मंडप है, ना घर है, ना नदी है, ना पर्वत है, ना ठहरने योग्य कोई स्थान है जहाँ अत्यंत कष्ट में पड़ा हुआ थका मांदा विश्राम कर सके। उस महान पथ पर सब प्राणियों को निश्चय ही जाना पड़ता है। हर प्राणी को इसी रास्ते से जाना पड़ता है। प्राणों का त्याग करना पड़ता है। जल, अग्नि, वायु, विष, क्षुधा, रोग अथवा पर्वत से गिरने आदि किसी भी निमित्त को लेकर देहधारी जीव की मृत्यु होती है। 5 भूतों से बने इस विशाल शरीर को छोड़कर जीव अपने कर्म के अनुसार यातना भोगने के लिए दूसरा शरीर धारण करता है। उसे सुख और दुख भोगने के लिए सुदृढ़ शरीर की प्राप्ति हो जाती है। पापाचारी मनुष्य उसी देह के अंत से अत्यंत कष्ट भोगता है और धर्मात्मा पुरुष मन प्रसन्नतापूर्वक सुख का भागी रहता है। शरीर में जो गर्मी या पित्त है वह तीव्र वायु से प्रेरित होकर जब अत्यंत कुपित हो जाता है उस समय बिना ईंधन के ही उद्दीप्त हो अग्नि की भांति मर्म के स्थानों को भी विदीर्ण कर देता है। तत्पश्चात उदान नामक वायु ऊपर की ओर उठता है और खाए पिए अन्न को नीचे की ओर जाने से रोक देता है। उस आपत्ति की अवस्था में भी उसी की प्रसन्नता रहती है जिसने पहले अन्न जल रक्त रस का दान किया हो। जिस पुरुष ने श्रद्धा से पवित्र अंतःकरण के द्वारा पहले अन्नदान किया हो, मिथ्या भाषण करता नहीं हो, झूठा बोलता नहीं हो, आस्तिक श्रद्धालु है, वह सुखपूर्वक मृत्यु को प्राप्त होता है। जो मनुष्य देवता ब्राह्मणों की पूजा में संलग्न रहते हैं, निंदा नहीं करते, सात्विक हैं, उदार हैं, लज्जाशील होते, ऐसे मनुष्यों को मृत्यु के समय कष्ट नहीं होता। जो कामना से, क्रोध से, द्वेष के कारण धर्म का त्याग नहीं करता, शास्त्रोक्त आज्ञा का पालन करने वाला तथा सौम्य होता है, उसकी मृत्यु भी सुख से हो जाती है। जिन्होंने कभी जल का दान नहीं किया उन मनुष्यों को मृत्यु काल उपस्थित होने पर अधिक जलन होती है और अन्नदान का करने वाले को उस समय भूख का भारी कष्ट भोगना पड़ता है। जो झूठ बोलते हैं, झूठी गवाही देते हैं, वेदों की निंदा करती है, वे सब लोग मूर्छाग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। प्राणवायु कंठ तक आ जाती है। जीव शरीर से निकलते समय जोर जोर से रोता है। माता पिता, भाई, मामा, स्त्री, पुत्र, मित्र, गुरु सबसे नाता छूट जाता है। शरीर को त्याग कर यमलोक के मार्ग पर वायु रूप होकर चला जाता है। वह मार्ग अंधकार है, पूर्ण है, अपार है, भयंकर है और इन नरक जाने वाले प्राणियों को यमराज ठोकते पीटते चलते हैं।
यमदूत बड़े भयानक होते हैं। उनके गाल और मुख फैले हुए, ओंठ लंबे होते हैं। वे अपने हाथों में विकराल भयंकर आयुध लिए रहते हैं। काल पास में बांधकर पैरों में बेड़ियां डाल देते हैं। मार्ग में बड़े भारी कांटे वांटे बिछे रहते हैं। जिन मनुष्य ने दान नहीं किया वे उस मार्ग पर चलते हैं। इस तरह से कर्म फल के अनुसार इन नरकों की प्राप्ति होती है। ये बड़ा विस्तार है इसका। माता पिता को जो कटु वचन कहते हैं, महापातकों में संलग्न जो लोग रहते हैं, वे सब दक्षिण द्वार से यमपुरी में प्रवेश करते हैं। ये घातयन्ते विप्रान्गा बालम वृद्धम तथा अतुरम शरणागतम विश्वस्तम स्त्रियम मित्रम निरायुधम। यमराज की पुरी बड़ी विशाल है। उसका विस्तार 1 लाख योजन का है। वह चौकोर बताई जाती है। 4 दीवार सोने के हैं। 10,000 योजन ऊंची है। यमपुरी का पूर्व द्वार सुंदर है। वहाँ फहराती हुई पताकाएं हैं। उस द्वार से देवता, ऋषि, योगी और गंधर्व, सिद्ध और यक्षों तथा विद्याधरों का प्रवेश होता है। उस नगर का द्वार घंटा, छत्र, चमर तथा नाना प्रकार के रत्न से अलंकृत है। यमपुरी का पश्चिम द्वार भांति भांति के रत्नों से विभूषित है। मंगलगान होते हैं। सिद्धों के समुदाय हर्ष में रहते हैं। जो मनुष्य शिव की भक्ति में संलग्न रहते हैं वे सब तीर्थों में गोते लगा चुके हैं। जिन्होंने पंचाग्नि का सेवन किया है, जो किसी उत्तम तीर्थ स्थान में और कालिंजर पर्वत पर प्राण त्यागता है, वह स्वामी मित्र जगत का कल्याण करने के लिए, गौओं की रक्षा के लिए मारे गए हैं। वे सूरवीर पश्चिम द्वार से प्रवेश करते हैं। जो व्यक्ति, जो मानव, ब्राह्मण, गौ, बालक, वृद्ध, रोगी, शरणागत, विश्वासी स्त्री, मित्र और निहत्थे मनुष्य की हत्या कराते हैं, अगम्य स्त्री से संभोग करते हैं, उन्हें दूसरे धन का अपहरण करते हैं, धरोहर हड़प लेते हैं, दूसरों को जहर देते हैं, उनके घरों में आग लगाते हैं, पराई भूमि, गृह, सैया, वस्त्र और आभूषण की चोरी करते हैं, दूसरों के छिद्र देखकर उनके प्रति क्रूरता का बर्ताव करते हैं, सदा झूठ बोलते हैं, ग्राम, नगर, राष्ट्र को महान दुख देते हैं, झूठी गवाही देते हैं, कन्या बेचते हैं, अभक्ष भक्षण करते हैं, पुत्री और पुत्र वधू के साथ समागम करते हैं, माता पिता को कटु वचन सुनाते हैं। वे सब दक्षिण द्वार से यमपुरी में प्रवेश करते हैं। मुनियों ने पूछा, तपोधन पापी मनुष्य दक्षिण मार्ग से यमपुरी में किस प्रकार प्रवेश करते हैं? हम यह सुनना चाहते हैं। व्यास जी बोले, मुनिवरो, दक्षिण द्वार अत्यंत घोर और महाभयानक है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वहाँ गीदड़ियों के शब्द होते रहते हैं। भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षसों के द्वारा यह द्वार घिरा रहता है। पापी जीव दूर से ही द्वार को देख कर मूर्छित होने लगते हैं और विलाप प्रलाप करने लगते हैं। इसके मार्ग में कांटे, लोहे की सुई इत्यादि कीचड़ भरा रहता है। कहीं वृक्षों से भरे हुए पर्वत होते तो किनारों पर झरने गिरने से दुर्गम प्रतीत होते। वहाँ डायनों और भीषण रोगों से पीड़ित होकर जीव उस मार्ग से यात्रा करते। उस समय यमराज दूत क्रोध से लाल आंखें करके उन्हें फटकारते हुए कठोर वाणी में कहते, ओ पापियों, तुमने समय पर अग्निहोत्र क्यों नहीं किया? स्वयं ब्राह्मणों को दान नहीं दिया और दूसरों को भी नहीं दान देने दिया, बलपूर्वक मना किया। उसी का पाप का फल तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ है। तुम्हारा धन आग में नहीं जला था, जल में नष्ट नहीं हुआ था, राजा ने छीना नहीं था और चोरों ने भी नहीं चुराया था।
नराधमो, तो भी तुमने यह पहले दान क्यों नहीं किया? जिन साधु पुरुषों के सात्विक भाव से नाना प्रकार के दान किए जाते हैं, उन्हीं के लिए पर्वत के समान अन्न के ढेर लगे दिखाई देते हैं। नारकीय जीवों, यह दूसरे की वस्तु हम तुम्हें कैसे दे सकते हैं? यमदूतों की यह बात सुनकर भूख प्यास से पीड़ित जीव उस अन्न की अभिलाषा छोड़ देते हैं। इस प्रकार पापी जीव ना तो भीतर प्रवेश करते हैं और ना बाहर ही निकल पाते हैं, अत्यंत दुख होकर करुण क्रंदन करते रहते हैं। पापाचारी जीवों, तुमने दूसरे के धन का अपहरण कर लिया है। अपने रूप और वीर्य के घमंड में आकर पराई स्त्रियों का सतीत्व नष्ट कर दिया है। जीव स्वयं जो कर्म करता है उसका फल भी उसे स्वयं ही भोगना पड़ता है। यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो कही है भगवान ने, वो ये है कि जीव स्वयं जो कर्म करता है उसका फल केवल उसे ही भोगना पड़ता है। यह जानते हुए भी कि तुमने अपना विनाश करने के लिए यह पाप कर्म क्यों किया, क्यों शोक करते हो? अपने को कर्मों से ही तुम पीड़ित हो, अपने कर्मों के द्वारा दुखों का उपार्जन किया है, अब उसी को भोगो। इसमें किसी का कुछ दोष नहीं है। ये जो राजा मेरे समीप आए हुए हैं, इन्हें भी अपने बल का बड़ा घमंड था ये, तथा अपने घोर दुष्कर्म द्वारा यहाँ लाए गए इनकी बुद्धि खोटी थी। देखो तो उस पाप का कैसा फल मिल रहा है। इस प्रकार यमराज के उपालम में युक्त अनेक वचन सुनकर वे राजा अपने कर्मों का विचार करते हुए चुपचाप खड़े रह जाते हैं। तब उनके पापों की शुद्धि के लिए धर्मराज अपने सेवकों से इस प्रकार देते हैं, वो चंड, इन राजाओं को पकड़कर ले आओ और क्रमशः नरक की अग्नि में तपा कर इन्हें पाप मुक्त करो। धर्मराज की आज्ञा पाते ही यमदूत राजाओं के दोनों पैर पकड़कर वेग से घुमाते हुए उन्हें ऊपर फेंक देते हैं और फिर लौटकर उनके पापों की मात्रा के अनुसार उन्हें बड़ी बड़ी शिलाओं पर देर तक पटकते हैं, मानो वज्र के किसी महान वृक्ष पर आप प्रहार करते हो। इससे पापी जीव का शरीर जर्जर हो जाता है, उसके प्रत्येक छिद्र से रक्त की धारा बहने लगती है। इसने महापातक उपपातक सभी किए हैं, अतः अपवित्र मनुष्य सदा दूसरे की हिंसा में संलग्न रहता है। यह जो दुष्टात्मा खड़ा है, अगम्य स्त्रियों के साथ समागम करने वाला है, इसने दूसरे धन का अपहरण किया है। यह कन्या बेचने वाला, झूठी गवाही देने वाला, मित्रों को दुख देने वाला, और इस दुरात्मा ने मदोन्मत्त होकर सदा धर्म की निंदा की है। मृत्युलोक में केवल पाप का ही आचरण किया है। देवेश्वर इस समय इसको दंड देना है, इस पर अनुग्रह करना है, बताइए। फिर दूत पापी को यमराज के सामने उपस्थित कर देते हैं, स्वयं दूसरे प्राणियों को लाने के लिए चल देते हैं। जब पापी पर लगाए हुए दोष की सिद्धि हो जाती है, तब यमराज अपने भयंकर सेवकों को उन्हें दंड देने के लिए प्रेरित कर देते हैं, आदेश दे देते हैं। वशिष्ठ आदि महर्षियों ने जिसके लिए जो दंड नियत किया है, उसी के अनुसार यम किंकर पापियों को दंड प्रदान करते हैं। अंकुश, मुदगर, डंडे और शक्ति तोमर से उनके प्रहार से पापियों को विदीर्ण करते रहते हैं। अब नरकों के भयंकर स्वरूप का वर्णन शुरू। महाबीची नामक नरक रक्त से भरा रहता है, उसमें रक्त भरा है, उसमें वज्र के समान कांटे रहते हैं। गौओं का वध करने वाला मनुष्य उस भयानक नरक में 1 लाख वर्षों तक निवास करता है। आहा! महाबीची नरक में गौ हत्यारों को रखा जाता है। विस्तार 100 लाख योजन का है। दूसरा है कुंभीपाक, वह भयंकर नरक है। वहाँ की भूमि तांबे के घड़े से भरी रहने के कारण अत्यंत प्रज्वलित दिखाई देती। वहाँ गरम गरम बालू और अंगारे बिछे रहते। इसके बाद रौ नामक नरक है, जो वज्र जैसा है, जलते हुए बाणों से यहाँ बिंद कर यातना भोगते हैं। मंजूस नामक नरक है। विलेपक नामक घोर नरक है। महाप्रभ नाम का नरक है। जयंती नामक अत्यंत घोर नरक है।
जहाँ लोहे की बहुत बड़ी चट्टान पड़ी रहती है, पराई स्त्रियों के साथ संभोग करने वाले मनुष्य उसी के नीचे दबाए जाते हैं। सालमल नरक जलते हुए सुदृढ़ कांटों से व्याप्त है। जो लोग माता पिता बहन कन्या पुत्र वधू के साथ समागम तथा स्त्री बालक और बूढ़ों की हत्या करते हैं, उनकी भी यही दशा होती है। वे 14 इंद्रों की आयु के पर्यंत नरक यातना में पड़े रहते हैं। महातमिस्त्र नामक नरक है, तमिस्त्र नरक है। कुंभी बालू का नामक नरक 10,000 योजन का है। गुड़पाक नामक नरक खोलते हुए गुड़ के अनेक कुंडों से व्याप्त है। जो मनुष्य वर्ण संकरता फैलाता है वह उसी में डालकर जलाया जाता है। नरकम गुड़पाकेति ज्वल दृढ़ हृदयर्वृतम निपिक्षोदयते तस्मिन् वर्ण संकर कुरन नरः। जिन लोगों ने दूध बेचने का व्यवसाय किया है उनको निरश्वास नामक नरक में वायु से रहित होता है, वहाँ रखा जाता है। जो ब्राह्मण को दिए जाने वाले दान में रुकावट डालता है उसे भी नरकों की यातना भोगना पड़ती है। काकुल नामक नरक कीड़ों से भरा पड़ा है, उसमें डालकर काटे जाते हैं। अम्बरीश नामक नरक प्रलय की अग्नि के समान प्रज्वलित रहता है। सोने की चोरी करने वाला नामक मनुष्य करोड़ कल्पों तक उसमें दग्ध किया जाता रहता है। जब कोई उनसे परलोक की चर्चा करता है तब वे झट ही उत्तर देते हैं, किसने स्वर्ग और किसने नरक को प्रत्यक्ष देखा है। ऐसे लोग दिन रात प्रयत्न पूर्वक पाप करते हैं और धर्म का आचरण तो वे भूल कर भी नहीं करते। इस प्रकार भी जो लोक में कर्म के फलों का भागी होना मानते हैं, परलोक में के प्रति जिनकी तनिक भी आस्था नहीं है, वैसे नराधम भयंकर नरकों में पड़ते हैं। नरक का निवास बहुत दुखदायी और स्वर्गवास सुख देने वाला है। मनुष्य शुभ कर्म करने से स्वर्ग पाते हैं, अशुभ कर्म करने से नरकों में पड़े रहते हैं। इसलिए सदैव व्यक्तियों को शुभ कर्म करना चाहिए। सत्य, शौच, अहिंसा इत्यादि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, इनके ऊपर विजय प्राप्त करना चाहिए। मन को बस में रखना चाहिए और सत्कर्म करते रहना चाहिए। नरकों के वर्णन का मूल सिद्धांत यही है, क्योंकि हर आदमी को अपना कर्म का फल भोगना पड़ता है। अब कर्म जैसे होंगे वैसे ही तो फल मिलेगा। मुनियों ने कहा, अहो यमलोक के मार्ग में तो बड़ा भयंकर दुख है। साधु श्रेष्ठ अपने उन दुखों के साथ ही घोर नरकों तथा दक्षिण द्वार द्वारा का वर्णन किया। ब्राह्मण, उस भयानक मार्ग में कष्टों से बचने का कोई उपाय है कि नहीं? यदि यह हो तो बतलाइए, जिससे यमलोक में सुखपूर्वक जा सके। व्यास जी कहते हैं, मनुवरो, जो यह लोक में धर्मपरायण अहिंसा का पालन करते, गुरुजनों की सेवा करते हैं, स्त्री पुत्रों से जिस प्रकार मार्ग से यात्रा करते हैं वह सुनो। विमानों पर आरूढ़ होकर धर्मराज के नगर में प्रवेश करते हैं, जो ब्राह्मणों को पूजित करके नाना प्रकार की वस्तुएं दान में देते हैं, उस महान पथ पर सुख से यात्रा करते हैं। गौदान करना, सैया, आसन, वस्त्र, आभूषण दान करना, हाथी घोड़े सवार उनके ऊपर सोना चांदी का छत्र लगा रहता है। जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को विशुद्ध हृदय से भक्ति पूर्वक गुड़ का रस और भात देते हैं, वे स्वर्णमय वाहन द्वारा यमलोक को चले जाते हैं। जो लोग समस्त प्राणियों के जीवन भूत जल का दान करते हैं, वे विमानों में बैठकर सुखपूर्वक उस महान पथ की यात्रा करते हैं। जिन्होंने ब्राह्मणों को लकड़ी बनी खड़ाऊ सवारी इत्यादि दिए हैं, वे उत्तम पीढ़ों पर पैर रखकर यात्रा करते हैं। जो मनुष्य दूसरों के उपकार के लिए फल और पुष्प सुशोभित विचित्र उद्यान लगाते हैं,
वे वृक्षों की रमणीय शीतल छाया में सुखपूर्वक यात्रा करते हैं। जो पाप हरि इत्यादि का उच्चारण करके गौओं के मस्तक को झुकाता है वह सुख से यमलोक के मार्ग पर आगे बढ़ता है। जो सटता हो धर्म हो इनका परित्याग करके एक समय भोजन करते हैं। जितेंद्रिय पुरुष एक दिन उपवास करके दूसरे दिन एक समय वे मोरों से जुड़े हुए विमानों के द्वारा धर्मराज के नगर में चले जाते हैं। धर्मराज पुरुष अपने पुण्यों के प्रभाव से धर्मराज का कोमल हृदय वाले अपने पिता की तुल्य देखते हैं, इसलिए धर्म का सदा सेवन करना चाहिए। धर्मात्मा पुरुष पुण्यों के प्रभाव से धर्मराज को या यमराज को अपने पिता के समान देखते हैं, इसलिए धर्म का आचरण करना चाहिए। धर्म मोक्ष का फल बताने वाला है। धर्म से ही अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि होती है। धर्म ही माता पिता है, धर्म ही भ्राता है, धर्म ही अपना रक्षक है, सुहृद है, स्वामी सखा पालक और धारण पोषण करने वाला धर्म ही है। धर्म से अर्थ, अर्थ से काम, काम से भोग और सुख उपलब्ध होते हैं। धर्म से ही ऐश्वर्य, एकाग्रता और उत्तम स्वर्गीय गति होती है। ब्राह्मण इस प्रकार का धर्मपरायण मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त होते हैं और अधर्म का सेवन करने वाले लोग पशु पक्षी की योनियों में चले जाते हैं। जो मनुष्य नरकासुर का विनाश करने वाले भगवान वासुदेव के भक्त हैं वे स्वप्न में भी यमराज नरकों को नहीं जाते। जो दैत्यों और दानवों का संहार करने वाले आदि अंत रहित भगवान विष्णु की प्रतिदिन नमस्कार करते हैं, ये भी यमराज को जो भगवान श्री हरि का स्मरण करते हैं वे नरक में नहीं पड़ते। दुष्टता से भी जो भगवान का स्मरण करता है वो भी नरकगामी नहीं होता है, भगवत धाम को प्राप्त होता है। अत्यंत क्रोध में आसक्त होकर भी जो कभी श्री हरि के नामों का कीर्तन कर ले वह भी चेदी राज शिशुपाल की भांति संपूर्ण दोषों का क्षय हो जाने से मोक्ष को प्राप्त करता है। ए नराम नरकध्वंसी वायुदेव मनुव्रतः ते स्वप्ने अपि न पश्यन्ति यमं वा नरकाणि वा अनादिनिधनं देवं दैत्यदानव दारणं ये नमन्ति निरानित्यं न हि पश्यन्ति ते यमम्। आज नरकों के वर्णन का इस प्रकार मैंने जितना भी संक्षिप्त रूप में कहा, क्योंकि इसमें तो बहुत विस्तार है इसका, इसी को कहने के बाद मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय श्री राम। कोई नरक न जाए, कर्म अपने कर्मों का फल चूँकि सभी को भोगना पड़ता है, इसलिए नरकों की यात्रा से बचें लोग, नरकगामी ना बने। सभी लोग भगवान श्री हरि का स्मरण करें, क्योंकि श्री हरि के स्मरण करने से कोई भी व्यक्ति अगर दुष्ट भी है तो भी नरक का गामी नहीं होता है।